नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए सीरीज़ को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नंबरोलॉजी नंबर 4। उनका हेल्थ कैसा होता है, कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना होता है और कौन कौन से उपाय करने चाहिए या कौन कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है, या इसको हिंदी में बोले तो मूलांक 4, स्वास्थ्य, बीमारियां और सावधानियां। इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। प्रीवियस वीडियो में 1 से लेकर के 3 तक के बारे में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि 1 से लेकर 3 नंबर वालों या 1 से 3 मूलांक वालों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है या कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और कौन कौन सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नंबरोलॉजी नंबर 4। उसी के बारे में बात करने वाला हूं कि उनका हेल्थ कैसा होता है, डिजीज़ कौन कौन से हो सकते हैं और कौन कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। कोई भी व्यक्ति जिनका जन्म 4, 13, 22 और 31 को किसी भी महीने में हुआ है उनका मूलांक 4 होता है। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिनका जन्म 4, 13, 22 और 31 को किसी भी महीने में हुआ उनका मूलांक 4 होता है और उनका कारक ग्रह जो होता है वो राहु होता है। राहु जीवन में उथल पुथल करने वाला ग्रह है, अर्थात जिनका मूलांक 4 होता है उनके जीवन में अच्छी और बुरी घटनाएं घटती रहती हैं। आकस्मिक घटनाओं की अधिकता रहती है, अर्थात अच्छा, शुभ, भाग्य वृद्धि आदि भी आकस्मिक एवं त्वरित रूप से होंगी तथा बुरा, अशुभ, पतन, संकट आदि भी आकस्मिक रूप से ही आएंगे। मतलब 4 नंबर वाले के जीवन में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे एक्सीडेंटल होते रहते हैं, मतलब कि उत्थान पतन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। या तो वो टॉप लेवल पर पहुंच जाएंगे या तो फिर एकदम नीचे चले जाएंगे, या तो बहुत ज़्यादा भाग्योदय हो जाएगा या तो फिर भाग्य एकदम रसातल में चला जाएगा। तो ये बहुत उथल पुथल करने वाला ग्रह माना जाता है। देगा तो छप्पर फाड़ के और नहीं तो ले लेगा तो भी छप्पर फाड़ के ले लेगा। तो ऐसा देखा गया है कि मूलांक 4 वाले जो भी होते हैं उनके जीवन में आकस्मिक घटनाएं हमेशा घटती रहती हैं। बहुत स्ट्रगलिंग नंबर माना जाता है, लेकिन यदि आपको तरक्की करना है तो यही नंबर आपको भाग्य में भी उन्नति लेकर के देता है। तो ऐसा मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी नंबर बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता और कोई भी नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। हर नंबर की अलग इम्पोर्टेंस है, हर नंबर की एक अलग महत्व है। तो कोई भी नंबर को ऐसे बोला नहीं जा सकता कि बहुत अच्छा है और बहुत ख़राब है। हाँ, बट कंपेयर नंबर 4, 8 थोड़े डिफ़िकल्ट नंबर माने जाते हैं, क्योंकि आपको ये देंगे ज़रूर बट थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। आपको स्ट्रगल करवा सकते हैं, आपको उथल पुथल दे सकते हैं, आपको थोड़ा सा जहाँ पे आप पहुँचना चाह रहे हैं उसमें आपको रोक बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए, आप देखिए, समझिए, आपको बहुत अच्छे से डिटेल मिल जाएगा। इवन मैंने हर नंबर के बारे में एक्सप्लेनेशन किया है। ये जो सीरीज़ मैं लेकर के चल रहा हूँ वो मोस्टली स्वास्थ्य, सावधानियाँ और बीमारियाँ के बारे में है, क्या कौन कौन सा उपाय कर सकते हैं। उसके अलावा भी मूलांक 1 से लेकर 9 तक ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उनकी क्वालिटीज़ कैसी होती है, कौन कौन सी विशेषताएँ होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो जो मूलांक 4 वाले होते हैं उनका स्वास्थ्य और बीमारियाँ क्या क्या हो सकती हैं और उनके स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, उसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो पहला जो है वो है मूलांक 4 वाले लोगों को सांस से संबंधित, मतलब ब्रीदिंग से संबंधित बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा होता है। फेफड़े और हृदय से संबंधित रोग होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। मतलब कि 4 जो मूलांक वाले हैं जिनका जन्म 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है उनको ब्रीदिंग से संबंधित, श्वास रोग से संबंधित, फेफड़े और हृदय से संबंधित रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा क्या हो सकता है, बीपी हो सकता है, ब्लड प्रेशर अप्स डाउन होने की संभावना हो सकती है। टांगों में चोट लग सकता है, मतलब पैर में हमेशा चोट लगने की संभावना बनी रहती है। अनिद्रा हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, मतलब नींद ना आने की समस्या भी आपको हो सकती है। खून की कमी मोस्टली देखा गया है नंबर 4 वाले में, खून की कमी हमेशा बना रहता है। सिर दर्द बना रहता है और पीठ दर्द आदि की भी शिकायत हो सकती है। तो ये 4 नंबर वाले लोगों के लिए है मोस्टली जिनका मूलांक 4 है। तो
उनको कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना है? सांस से संबंधित बीमारियां हो सकती है, फेफड़े और हृदय से संबंधित रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है, बीपी इंक्रीज हो सकता है, पैरों में चोट लग सकता है, निद्रा हो सकता है, खून की कमी हो सकता है, सिर दर्द और पीठ दर्द आदि की भी समस्या हो सकती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब चलिए सावधानियां के बारे में बात करते हैं, किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, जिनका मूल्यांक 4 है। और ये जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड ये सावधानियाँ हैं। आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र के लिए किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इसमें हेल्थ से रिलेटेड तो है ही साथ आपके नॉर्मल जीवन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जीवन में आपको धोखा ना मिले, कोई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, स्ट्रगल ना करना पड़े। तो किन किन सावधानियों के बारे में ध्यान रखा जाना चाहिए, इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ सावधानियाँ मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड सावधानियाँ, ऐसा नहीं है। ये जनरल टर्म यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि फैमिली, हेल्थ, वेल्थ, ये तीनों को लेकर के इंक्लूडिंग में लेकर के चल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर है, शरीर में रक्त की मात्रा कम रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि खून की कमी की समस्या आपको देखा जा सकता है। मूल्यांक 4 वाले लोगों में खून की कमी की समस्या हो सकती है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको खून की कमी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, वृद्धावस्था में रक्त संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। अतः समय रहते ही सावधानी बरतें तथा चिकित्सक से सलाह लेकर अपना खान पान इस प्रकार का बनाएं जिससे रक्त की कमी का शिकार न होना पड़े। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि खान पान में आप अपने डाइट में या जो भी आप भोजन करते हैं उसमें ऐसा खाना खाएं जिससे कि रक्त संबंधी बीमारियां ना हो, रक्त की कमी की समस्या का सामना ना करना पड़े। और ऐसा महसूस हो तो आप अपने चिकित्सक से सलाह मशवरा अवश्य करें और खान पान इस प्रकार का बनाएं जिससे रक्त की कमी का शिकार ना होना पड़े। दूसरा नंबर देखते हैं क्या है। जुकाम व छुआछूत से संबंधित बीमारियां आपको तुरंत हो सकती है, अतः इस ओर से सावधान रहें। जैसे कि आपको मैंने बोला, फेफड़ा और हृदय से संबंधित बीमारियां होने की भी संभावना ज़्यादा हो सकती है, सांस लेने की बीमारी भी हो सकती है आपको। तो आपको इस बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जुकाम और छुआछूत से संबंधित बीमारियां इमीडिएटली आपको अफेक्ट कर सकता है, तो आप इस मैटर में सावधानी बरतें। तीसरा, विशेषकर सींग और नाखून वाले जानवरों से बचकर ही रहें क्योंकि इनसे घायल होने के मौके आ सकते हैं। मतलब सींग वाले जानवर जो भी हैं, जैसे गाय भी हो सकता है, बैल भी हो सकता है, बकरी भी हो सकते हैं। तो मतलब कोई भी ऐसा जानवर जिनमें सींग और नाखून की प्रमुखता ज़्यादा है, वैसे जानवरों से बच करके रहें, नहीं तो हो सकता है कि वो आपको घायल कर दे, आपको मार दे और आपके शरीर में चोट लग सकती है, आप घायल हो सकते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर, चौथा पॉइंट, यात्रा में सावधानी बरतें तथा आँख बंद करके किसी पर भी विश्वास न करके। जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ख़ास तौर से अपना ध्यान रखें, अपने सामान का ध्यान रखें, जिस जगह पे जा रहे हैं उन बातों का ध्यान रखें कि कहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किस चीज़ से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं, बस से कर रहे हैं, एरोप्लेन से कर रहे हैं या किस चीज़ से कर रहे हैं। तो जब भी यात्रा आप करें तो उस समय सावधानी बरतें तथा आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास न करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा ट्रैवलिंग के दरमियान बहुत ज़्यादा दोस्ती ना कर ले, किसी से इतना ज़्यादा घुल मिल ना जाए कि आपको फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाए, वो आपको ठगी कर ले या कुछ ऐसा खाना पीना खिला दे जिससे कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पाँचवा, जितना हो सके शांत रहें। घर में हो हल्ले की अपेक्षा शांत वातावरण रखें। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपके रक्त में व्यर्थ का उबाल आ जाए। उबाल आ जाने का मतलब है कि आपको अननेसेसरी गुस्सा नहीं आना चाहिए। यदि जितना पॉसिबल है कि घर में हल्ला भी हो रहा है तो आप ऐसा जगह चूज कीजिए जहाँ पे कि शांति महसूस हो, आपको मतलब इतना ज़्यादा हाई टेम्पर ना हो जाए कि आपको खून उबलने लगे, गुस्सा आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपको ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो जितना हो सके आप शांत रहिए, अपने आप को कूल एंड काम रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नंबर 4 वाले उत्तेजित बहुत जल्दी हो जाते हैं, झगड़े पे उतारू बहुत जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा में बहुत जल्दी हो जाते हैं, गाली गलौज पे उतर आते हैं कभी कभी, क्योंकि वो प्रेशर झेल नहीं सकते हैं। मतलब कोई उनको कुछ डपट दे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू फाइट। आर्गूमेंट हो सकती है, बहस हो सकता है उन पे। तो क्या करना है, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए, शांत वातावरण में रहने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए। यदि पॉसिबल है तो उस जगह को छोड़ जाइए, मतलब एक टाइम बीइंग के लिए, ऐसा नहीं कि घर ही मत छोड़ दीजिए, मतलब एक टाइम बीइंग के लिए उस जगह से हट जाइए, थोड़ा दूर के लिए कहीं घूमने चले जाइए, पार्क में चले जाइए, टहल लीजिए, तो आपका माइंड शांत रहेगा और आपका ब्लड प्रेशर कम रहेगा। 6 नंबर,
झूठे आश्वासन किसी को भी ना दें, मतलब कि किसी को भी फॉल्स प्रॉमिस ना करें। यदि हो सकता है तो ही काम करें, हाँ करें, अन्यथा स्पष्ट शब्दों में मना कर दें। नंबर 4 वालों की कमी देखा गया है कि वो बढ़ चढ़कर हेल्प तो करना चाहते हैं, कर भी देते हैं, और मोस्टली वेल्थ मतलब पैसे के मामले में तो बढ़ चढ़ कर के मदद कर देते हैं, बाद में इनको रिग्रेट होने लगता है। तो हर काम में आप हाँ मत कहिए। यदि आपको लगता है कि हाँ कर पाएंगे तो ही ठीक है, नहीं कर पाएंगे मुंह पर बोल दीजिए कि हाँ हम नहीं कर पाएंगे, सिंपल। कभी कभी तीखा बनना भी पड़ता है, हमेशा शुगर कोटेड मत बनिए, हमेशा बटरिंग करने के चक्कर में मत रहिए कि हाँ 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 हर काम में बस हाँ 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 कर रहे हैं। बाद में आपको पता चला कि पैसा भी लेके भाग गया वो, बाद में पैसा भी रिटर्न नहीं हो रहा है, आपको बाद में रिग्रेट हो रहा है कि पैसा क्यों दिया था, मैं नहीं देना चाहिए था, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। तो इन चीज़ों से बचिए। यदि आप प्रॉमिस कर सकते हैं तो ही कीजिए, अदरवाइज़ मना कर दीजिए। थोड़ा तीखा लगेगा बट आपको रिलैक्सेशन फील हो सकता है। तो झूठा आश्वासन नहीं दीजिए, कर सकते हैं तो कीजिए, अन्यथा मना कर दीजिए। तो आपको क्या होगा, बीपी भी कंट्रोल रहेगा, माइंड भी शांत रहेगा, अननेसेसरी टेंशन नहीं क्रिएट होगा, माइंड वॉबल नहीं करेगा, डिप्रेशन में नहीं जाइएगा और शांत महसूस कीजिएगा। 7वां नंबर क्या है, झूठी शान शौकत से दूर ही रहें। जितना दिखावा हो सके कम कीजिए। दिखाने की कोई चीज़ नहीं है, काम बोलता है। यदि आप फेक दिखावा करते भी हैं तो कितना दिन कीजिएगा। अरे 1 ना दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10वां दिन तो खुल ही जाना है पोल पट्टी। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, यदि गाड़ी आपकी नहीं है और आप बहुत ज़्यादा फेकू स्वभाव के हैं और बोल रहे हैं कि गाड़ी तो मेरी है मेरी है, अरे कितना दिन झूठ बोलिएगा, किसी न किसी को तो पता चल ही जाएगा कि गाड़ी आपका नहीं है। तो झूठी शान शौकत से दूर है, जितना में हो सके आपकी जैसी स्थिति है उसके अनुसार ही रहन सहन रखें। व्यर्थ का खर्च ना करें, धन संचय की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें ताकि आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी बना रहे। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको हेल्थ से भी रिलेटेड है, फैमिली से भी रिलेटेड है, जनरल टर्म में भी रिलेटेड है और आपको बहुत मददगार साबित हो सकता है यदि इन बातों को ध्यान रखें। मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूं कि हाँ के जगह कभी कभी ना शब्द का भी प्रयोग कीजिए। हमेशा बटरिंग करने पर मत रहिए, हमेशा यस 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 के चक्कर में मत रहिए, कभी कभी नो बोलना भी सीखिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। और मोस्टली मैंने देखा है कि आदमी हाँ तो बोल देता है, बाद में फिर उसको गाली भी देते रहता है, शिकायत भी करते रहता है कि कहाँ मैं फंस गया, नहीं करना चाहिए था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप भी टेंशन में हो गया, आपका फैमिली भी टेंशन में होगा। तो इन बातों को ध्यान रखना है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मेरे इन इन्फॉर्मेशन को अपने आप से रिलेट कर पा रहे हैं, जो भी मूलांक 4 वाले हैं, यदि इन बातों से रिलेट कर पा रहे हैं तो कृपया कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। और मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है आपको इन्फॉर्मेशन दे पाना, और जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उनके नॉलेज को बढ़ा पाना, उनके ज्ञान को बढ़ा पाना। आई होप सो कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब मूलांक 4 वाले व्यक्तियों के लिए जीवन के चौथा, 13वां, 22वां, 31वां, 40वां, 49वां, 58वां, 67वां, 76वां, 85वां और उसके आने वाले वर्ष जो कि 4 से डिवाइड होते हैं तो उत्तम सिद्ध होंगे। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में कुछ न कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। ये कोई भी जो ईयर मैंने लिखा है, वर्ष 85वां के बाद भी कोई ईयर आपका आता है, यदि आप उतना दिन तक लंबी आयु प्राप्त किए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। और साथ ही साथ कुछ न कुछ आपकी हेल्थ वेल्थ में परिवर्तन लेकर के आएगा ही आएगा। या तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा या कुछ न कुछ खराब होने की संभावना हो सकती है। तो इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें जब भी आपको लगे कि ये ईयर आने वाला है। बाकी तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि ड्राइवर कंडक्टर नंबर कैसे निकालते हैं, ईयर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे। जब भी आपको लगे कि ये ईयर आ रहा है तो आपको क्या करना है, अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, पैसा से रिलेटेड अपने आप को सावधान कर लेना है। सावधानी बरतिए, या तो आपको एक्सट्रीम लेवल पे लेकर के ऊपर जाएगा, नहीं तो एक्सट्रीम लेवल पे नीचे धकेल देगा। 4 नंबर ऐसा है कि या तो एकदम आपको लॉटरी लगवा देगा, एकदम जो भी लॉटरी जीतते हैं मोस्टली नंबर 4 वाले ही होते हैं, 4, 8 वाले ही नंबर रहते हैं। अचानक धन की प्राप्ति करवा देगा, अचानक आपको पैसा मिल जाएगा, अचानक पदोन्नति हो जाएगी। उसके साथ साथ क्या होता है, अचानक धड़ाम से गिरेंगे भी आप। पता चला कि कल करोड़पति थे और 2 दिन के बाद आप रोडपति हो गए। या तो स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा और या तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे डाउन कर देगा। 4 नंबर जो है ना, अनिश्चितता का नंबर है, तो उसको क्या बोला जाता है, डेयर डेविल, राहु का नंबर है। देगा तो छप्पर फाड़ के, नहीं तो लेगा भी तो छप्पर फाड़ के। समझ ही रहे हैं बात। और जब जब सूर्य की स्थिति निर्बल होगी वह समय आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता। जब भी आभा मंडल में, सौर मंडल में सूर्य की स्थिति कमज़ोर होगा तब आप
के लिए भी वो अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। इस दृष्टि से लगभग जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना आपके लिए साधारण कहा जा सकता है और इन महीनों में खास तौर से आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो इन महीनों में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ईयर के लिए आपको कौन सा हो गया? चौथा, 13वां, 22वां, 31वां, 40वां, 49, 58, 67, 76वां, 85वां वर्ष ये आपको ध्यान रखना है। और मंथ के वाइज कैसा ध्यान रखना है? जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त और सितंबर में अपने आप को खास तौर से ध्यान रखना है और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक रहिए, नहीं तो आपका स्वास्थ्य अप्स भी जा सकता है, डाउन भी हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेकर के आ सकता है या कुछ आपको दे करके जा सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब उपाय इनके लिए कौन कौन सा है? जो मूलांक 4 वाले को रिलेट करते हैं उनके लिए उपाय कौन कौन सा है? तो पहला जो उपाय है, इनमें क्या होता है, खून की कमी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। फेफड़े से संबंधित श्वसन रोग, सांस लेने की बीमारी से भी ग्रसित हो सकते हैं। तो उनको क्या करना है? पालक का रोज़ सेवन कीजिए, जितना हो सके आपको पालक का प्रयोग करना है। एक खून को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, विटामिन ए भी उसमें होता है, तो आपको पालक का सेवन हर रोज़ कर सकते हैं तो कीजिए, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। पालक का जूस पी लीजिए, पालक का साग खा सकते हैं, पालक का सब्जी खा सकते हैं, जितना हो सके आप प्रयोग कीजिए, आपके लिए बहुत ही हितकर रहेगा। दूसरा, आप सोते समय फल का सेवन जरूर करें, कुछ भी लाइट फ्रूट जो कि आप रात को सेवन कर सकते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर कीजिए सोने के टाइम पे, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तीसरा, जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त और सितंबर में सेहत का विशेष ध्यान रखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इन महीनों में खास तौर से ध्यान रखना है, या तो सेहत बहुत अच्छा रहेगा या तो बहुत ख़राब हो सकता है, क्योंकि जैसा सूर्य की दशा रहेगी, यदि वो कमज़ोर है तो आपके सेहत पर भी असर आएगा। तो इन महीनों में क्या करना है? खास तौर से आपको जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त और सितंबर में सेहत का विशेष ध्यान रखना है। चौथा, जितना हो सके कुत्तों का सेवा करें। यदि आपके पास पेट डॉग है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो जनरली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि गली को कुत्तों को खाना जरूर खिलाइए। बिस्किट खिला सकते हैं, ब्रेड खिला सकते हैं, दूध में भीगा रोटी खिला सकते हैं, अब कुछ भी आप उनका सेवा ज़रूर से ज़रूर कीजिए। डॉग ही आपकी बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है राहु एंड केतु के लिए, और हम रिकमेंड करते हैं कि यदि स्ट्रीट डॉग की आप सेवा कर सकते हैं, खासतौर से काला डॉग है, जो काली कुत्ते होते हैं, उनको यदि आप सेवा करें तो आपके लिए बहुत ही उत्तम फल देने वाला होगा। जितना हो सके कुत्तों की सेवा कीजिए। एवरीडे उनको पॉसिबल हो तो बिस्किट, ब्रेड, रोटी या चावल जो भी खिला सकते हैं आप कीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।